बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिटरेचर। ओके, लिटरेचर के नेचर के बारे में। तो सबसे पहले लिटरेचर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई लिटरेचर क्या है। तो लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, थॉट्स एंड आइडियाज। ओके, व्हाट इज़ इट? दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स आते हैं इसमें, प्लस ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स plus ideas, right? This is what we study in literature. Okay, this is the expression of human feeling, thoughts and ideas. In the medium of these things are maybe oral or written. Okay, this may be oral या तो ये oral होगा और written होगा। ओके, जो पहली चीज़ें थी ना, ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में मोस्टली वहाँ पे ओरल चीज़ें चलती थी मोस्टली। ओके, रिटन पर बाद में आया था। ओके, तो what is literature? Literature is an expression of human thoughts, feelings, ideas, and these things are maybe oral or written, right? तो ये है कि it is not only concerned with thoughts and feelings, but it is also conveys experiences of other, right? ये सिर्फ ये नहीं है कि ये thoughts and feelings and ideas इसके बारे में है, but it also conveys experiences of other. ये जो literature है ये हमें experiences of other के बारे में भी बताते हैं, right? क्या बताते हैं? experiences of other, यानी other की experience के बारे में भी ये हमें बताते हैं जो लिटरेचर हैं। तो रीडर्स वर गिवन दोज एक्सपीरियंसेस, राइट? जो एक्सपीरियंस थे अदर के, ये किसको दिए गए हैं? अब रीडर के सामने रखे गए हैं ये सारी चीज़ें, राइट? क्योंकि ये रिटन में आजकल चीज़ें मौजूद हैं। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ अबाउट लिटरेचर दियर इज़। ओके, लिटरेचर के बारे में बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, और पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो लिटरेचर है दिस इज़ एन आर्ट, राइट? लिटरेचर क्या है? लिटरेचर क्या है हमारे साथ? लिटरेचर इज़ एन आर्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। लिटरेचर इज़ एन आर्ट। ओके, ये क्या है? आर्ट है। लिटरेचर क्या है? हमारे साथ आर्ट है। दिस में भी इमेजिनेटिव, ये इमेजिनेटिव भी हो सकता है और नॉन इमेजिनेटिव भी हो सकता है। ओके, पर मोस्टली लिटरेचर इज़ इमेजिनेटिव, राइट? ये क्या है? मोस्टली इमेजिनेटिव है हमारे साथ। सो लिटरेचर क्या है हमारे साथ? दिस इज़ फिक्शनल, ये फिक्शनल है, मोस्टली फिक्शनल है। ओके, मोस्टली ये कैन, ओके, इट कैन बी फिक्शनल और कांट बी फिक्शनल। इसके अलावा लिटरेचर जो है ना, इट इज़ एन एक्सप्रेसिव, राइट? ये एक्सप्रेसिव है, सारी चीज़ें इसमें एक्सप्रेस की गई है, बिल्कुल खुली रखी गई है। ओके, तो जो तीसरी बात है वो ये है कि दिस लिटरेचर इज़ एन इफ़ेक्टिव। ओके, ये इफ़ेक्टिव भी है। इफ़ेक्टिव का मतलब ये है कि इट विल अट्रैक्ट और फीलिंग, राइट? ये जो हमारी फीलिंग्स है, हमारे थॉट्स है, हमारी आइडियाज़ है, इसको क्या करते हैं? इसको अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो इसी वजह से दिस इज़ एन इफ़ेक्टिव। ओके, लिटरेचर क्या है? इफ़ेक्टिव है। और दूसरी बात ये है कि लिटरेचर में जो है ना स्पेशल डिक्शन यूज़ होती है, स्पेशल डिक्शन, राइट? स्पेशल डिक्शन यूज़ होती है। इसके साथ साथ लिटरेचर में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है? डिफरेंट होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसके अलावा उनको जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, ये जो लिटरेचर है वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और ये क्यों है? क्योंकि इन लोगों को एक ख़ास किस्म की जो अतरस है, लिटरेरी अतरस है, उनको एक ख़ास किस्म की लाइसेंस दिया गया है, और उस लाइसेंस को कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस। ओके, पोएटिक लाइसेंस में ये होता है कि ये जो राइटर्स है ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अगर ग्रामर का लिहाज रख के या ना रख के ये कोई बात नहीं है, उनको फुली ये इजाज़त दिया गया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी वजह से मैंने कहा कि जो लिटरेचर है उसमें स्पेशल डिक्शन यूज़ होती है। इसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज से जो कि हम रोज़मर्रा बोलते हैं। ओके, जो लैंग्वेज होती है ना लिटरेचर की, दिस इज़ लैंग्वेज इज़ प्रेग्नेंट, राइट? इसके साथ साथ जो लैंग्वेज होती है वो मीनिंगफुल होती है। मीनिंगफुल और प्रेग्नेंट का मतलब ये है, एक है प्रेग्नेंट का मतलब ये है कि इस जिससे हम बहुत ज़्यादा माने ले सकते हैं। ओके, यानी हम मीनिंग्स बहुत ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि लिटरली जो सेंटेंस होती है वो एक ही सेंटेंस होगी, लेकिन उससे हम बहुत से मतलब लेंगे। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो लिटररी लैंग्वेज होती है दैट इज़ प्रेग्नेंट, राइट? ओके,
तो इसके अलावा जो पॉइंट्स है यहाँ पे कि इट विल गिव अ सेंस ऑफ प्लेजर, राइट। जो लिटरेचर है ये हमें अ सेंस ऑफ प्लेजर भी देगा, ओके, सेंस ऑफ प्लेजर, ये हमें प्लेजर देता है। लिटरेचर क्या देता है? हमें प्लेजर देता है। जो एस्थेटिक क्वालिटीज़ यूज़ होती है ना, एस्थेटिक क्वालिटीज़ लिटरेचर में होती है, यानी जो एक मूवमेंट आया था एस्थेटिक मूवमेंट, ऑस्कर वाइल्ड इज़ आल्सो कंसर्न विद दिस, राइट, एस्थेटिक मूवमेंट, राइट। आर्ट फॉर आर्ट सेक, ये सारी चीज़ें आपको शायद मालूम होंगे। आर्ट फॉर आर्ट सेक, सॉरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो फिर माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें यही है। और ये जो लिटरेचर होती है ना, ये इट विल डिमांड इंटेंस कंसंट्रेशन फ्रॉम रीडर, राइट। ये क्या करते हैं? ये इंटेंस कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है वो मोस्टली डिफ़िकल्ट होती है, वो सिंपल लैंग्वेज नहीं होती है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि बहुत रेयरली यूज़ होती है किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में। तो वो लैंग्वेज होती है लिटरेचर की, और इसी वजह से रीडर से इंटेंस कंसंट्रेशन की डिमांड करते हैं। रीडर को अगर 5-6 बार इस चीज़ को पढ़े ना, किसी पार्टिकुलर वर्क को, किसी पार्टिकुलर लिटरेरी वर्क को, तो तभी वो उनको समझ सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की इसको ज़रूरत होती है किसी लिटरेरी लैंग्वेज को समझना। तो ये चीज़ें थी, चंद इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई नेचर ऑफ लिटरेचर के बारे में। तो उम्मीद रखता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आ गया हुआ होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, so you can ask that question in the comments below and I will try to answer that particular question. So thank you so much for watching the video.